अक्सर मेरे पास जो लोग प्रॉपर्टी के बारे में पूछते हैं, उनमें से 75% लोग मुझसे एक कॉमन सवाल ज़रूर पूछते हैं। 75 टू 80% लोग ये कॉमन सवाल मुझसे ज़रूर पूछते हैं, वो है कि अगर मान लीजिए वो किसी प्रॉपर्टी को उनको किसी ने रेफ़र किया कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में, या फिर वो किसी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कोई लोकेशन पे, तो वो मेरे को सबसे पहला सवाल जो करते हैं, वो है कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली है कहाँ? लोकेशन उनको पता है, लेकिन लोकेशन पे कहाँ पर है? उसके आस-पास क्या है? या फिर मान लीजिए कोई किसी ने रास्ते से जाते हुए कोई एक अच्छा जगह से एक खूबसूरत सा प्रॉपर्टी देखा है, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी के बारे में उनको इंटरेस्ट है और वो और जानकारी लेना चाहते हैं। लेकिन उस सिनेरियो में भी वो जानना चाहते हैं उस लोकेशन के आसपास क्या है। वो जो प्रॉपर्टी दिखा बहुत अच्छा दिखा, लेकिन वाकई में वो लोकेशन सही है क्या रहने के लिए? तो उनको जो ज़रूरत होता है, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है, जो उनको ज़रूरत होता है, उनको एक कोई एक इंडिपेंडेंट आदमी उसको बताए कि उस प्रॉपर्टी को कंपेयर करके दिखाए किसी और प्रॉपर्टी के साथ, या उस जगह के बारे में बताए, या उसका जो बेसिक हैबिचुएशन है, बेसिक नीड्स है, उसके तरह से ये प्रॉपर्टी उनके लिए सूट करता है कि नहीं, या उसके आसपास का डेमोग्राफिक्स क्या है, लोग जो रहते हैं वो किस तरह के लोग रहते हैं, या फिर वो रेसिडेंशियल एरिया है या कमर्शियल एरिया है, रात को क्या होता है, दिन में क्या होता है। तो बहुत सारी जानकारी की जरूरत होता है उनको। तो चाहे कोई लोग किसी प्रॉपर्टी को देखें या नहीं देखें, या लोकेशन को अच्छी तरह से पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, हर तरह से मुझे 75 टू 80% लोग पहला सवाल यही करते हैं कि ये लोकेशन कैसा है। तो इसी सवाल को इम्पोर्टेंस के हिसाब से मैंने आज ये वीडियो जो बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको मेरे लैपटॉप में ले आया। तो आप देख सकते हैं, आप मुझे जो देख रहे हैं, ये मेरा लैपटॉप स्क्रीन है, उसके अंदर ही मेरा वीडियो दिख रहा है। तो मैं आपको जो प्लान किया हूँ, एक्शन एरिया 1, एक्शन एरिया 3, न्यू टाउन एक्शन एरिया 1, न्यू टाउन एक्शन एरिया 3, और कोलकाता सॉल्ट लेक सेक्टर 5, ये 3 जगह में सबसे इम्पोर्टेंट 8 टॉप प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। और मेरा आज का डिस्कशन ये नहीं रहेगा कि ये प्रॉपर्टी में क्या है नहीं है, उस डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। मैं आज आपको जो डिटेल्स में बताऊंगा, ज्यादातर करके इस प्रॉपर्टी का हाइलाइट्स क्या है, और इस प्रॉपर्टी में इस ये प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है, उसके आसपास के लोकेशंस क्या है, और वो आपका थोड़ा बहुत आइडिया लगाकर मैं बताऊंगा कि आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे वो ठीक बैठेगा, या फिर किस तरह के आपका रिक्वायरमेंट होने से वो आपको सूट करेगा। ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। आई बिलीव ये आपका पहला सवाल का जवाब जरूर देगा। ये मैं 3 पार्ट सीरीज में बनाऊंगा। तो ये पहला पार्ट सीरीज है जिसमें एक्शन एरिया 1, न्यू टाउन एक्शन एरिया 1, न्यू टाउन एक्शन एरिया 3 और सॉल्ट लेक सेक्टर 5 का डिटेल्स मैंने बता रहा हूँ। टॉप 8 प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा भी बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन मैं ये टॉप 8 प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। और मैं पार्ट 2 में एक्शन एरिया न्यू टाउन एक्शन एरिया 2 में जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा, और पार्ट 3 सीरीज में मैं राजारहाट में जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो पार्ट 2 और पार्ट 3 सीरीज के लिए आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आपको सारे डिटेल्स भेज दूंगा, लेकिन उसका शायद आपको पब्लिक फोरम में वीडियो नहीं मिलेगा। अब ये वाला प्रोजेक्ट में जो ये वाला जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वाला आपको समझाने के लिए सबसे अच्छी तरह से आप अगर समझना चाहते हैं तो बेस्ट उपाय ये है कि आप साइट को विजिट करें। सेकंड बेस्ट उपाय क्या है, मैंने छानबीन करके देखा है गूगल मैप में, मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा गूगल मैप। उससे एक बेहतर तरीका है, मैं आपको सारे चीज गूगल अर्थ में दिखाऊंगा। तो ये भी गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, तो उसमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो। और इसमें और एक बात है, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको भेज दूंगा। तो उसमें क्या होगा कि ये डू इट योरसेल्फ DIY है, तो आप खुद इसको आगे पीछे मैप में ऊपर नीचे करके
एंगल, डिफरेंट एंगल में जाकर देख सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट ड्रोन व्यू जिस तरह से होता है, हेलीकॉप्टर शॉट जिस तरह से होता है, उस तरह का व्यू आपको मिलेगा, स्ट्रीट व्यू भी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा है एक्चुअली, तो मजा आएगा देखने में। तो ये आप देख सकते हैं। तो एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है पार्ट 1 सीरीज में, मैंने आपको बता दिया कि आपका क्या रिक्वायरमेंट होने से आप ये वीडियो अंत तक देख सकते हैं। और अगर आपको जो मैं बोल रहा हूँ इसके साथ आपका रिक्वायरमेंट रेजोनेट करता है, आपको इंटरेस्टिंग लगता है कि आपका प्रोजेक्ट अगर कोलकाता में हो, न्यू टाउन में हो या सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के आसपास हो, तो ये वाला देखना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप एंड तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लोग, अगर आपका बजट 65 लाख से कम है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए उतना सूट नहीं करेगा, क्योंकि मेरा जितना सारा प्रोजेक्ट है यहाँ पर सारे 65 लैक्स एंड अबव है। फिर भी मैं बोलूँगा अगर आपका बजट थोड़ा कम भी है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा जगह के बारे में। और आप इससे रेफरेंस ले सकते हैं कि आप और कुछ प्रोजेक्ट में जा सकते हैं कि नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं जो प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, 8 टॉप प्रोजेक्ट्स, ये सारे या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है या जस्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा अगर आप 65 लाख से कम में लेना चाहते हैं तो भी आपको मिलेगा, रीसेल में जाना पड़ेगा, वो कोऑपरेटिव हाउसिंग वगैरह में मिल सकता है या फिर नया में भी मिल सकता है। लेकिन मैं उसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप फिर भी अगर इन जगहों में घर लेने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको अपना वीडियो स्क्रीन में, मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा वीडियो स्क्रीन दिख जाए। तो मैं यहाँ साइड में हो जाता हूँ जितना छोटा हो सके। हाँ, तो ये आपका जो स्क्रीन देख रहे हैं, ये गूगल अर्थ का साइट है। तो आप अगर इसको करना चाहेंगे तो आप, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो लेट्स बिगिन। तो ये रहा आपका गूगल अर्थ। गूगल अर्थ से किस तरह से दिखता है, तो ये मेरा न्यू टाउन है। तो न्यू टाउन में, न्यू टाउन को आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो जगह है, ये एक्शन एरिया 1 है। थोड़ा बहुत आइडिया कर लीजिए, बाकी का डिटेल्स में आगे जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये सारे न्यू टाउन में आ रहे हैं। तो इस जगह के बारे में बताऊंगा। ये सारे एरिया एक्शन एरिया 2 में आ जाते हैं, और फिर इधर राजारहाट हो जाता है। और ये जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया, ये सब एरिया सॉल्ट लेक में आ जाता है। तो एनीवे, हम न्यू टाउन में जब शुरू करते हैं, तो पहला हम शुरू करते हैं बिश्व बांग्ला गेट से, जिसे नारकेल बागान बोलते हैं। तो बिश्व बांग्ला गेट जो है, ये सेंटर पॉइंट है न्यू टाउन का। और मोस्ट प्रोबेबली सबको ये जगह दिख गया होगा। अगर आप कभी न्यू टाउन विजिट किए होंगे तो ये न्यू टाउन बिश्व बांग्ला गेट आपको जरूर दिखा होगा। यहाँ से आपको मेट्रो रेल जाते हुए दिख रहा है। ये मेट्रो रेल एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये मेट्रो रेल यहाँ से ट्रेवल करेगा। और ये विश्व बांग्ला गेट है। यहाँ पे एक हैंगिंग रेस्टोरेंट है इसके ऊपर। तो आप यहाँ भी कभी विजिट करना चाहे तो विजिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का तरीका ये है कि आपको पहले, एक दिन पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, फिर बुक माई शो में टिकट लेना पड़ेगा, और दूसरे दिन जाकर आपको यहाँ विजिट कर सकते हैं। 1 घंटा टाइम मिलता है, और इसमें आपको खाना पीना सब कुछ करना पड़ेगा, और 1 घंटा बाद आपको बोलेगा कि आपको निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो जो भी है, ये एक बहुत अच्छा खूबसूरत जगह है, आप जा सकते हैं। और यहाँ से व्यू आपको बहुत अच्छा मिलेगा, एज इफ आप कोई वेस्टर्न कंट्रीज में, मतलब न्यूयॉर्क या कहीं भी फॉरेन कंट्रीज में आप विजिट कर रहे हैं, इस तरह का लगेगा। तो पहला शुरू करते हैं। तो ये आपका विश्व बांग्ला गेट। लेट्स सी स्ट्रीट व्यू किस तरह का होगा। तो अगर हम रास्ते के ऊपर खड़े हैं,
तो 3D व्यू हमको इस यहाँ का किस तरह का दिखेगा, एक लगभग एक आइडिया हो सकता है। तो यह ये रहा विश्व बांग्ला गेट। तो ये आपको एक 3D व्यू मिल रहा है विश्व बांग्ला गेट के पास। किसी ने इस वीडियो को किया है तो ये पब्लिक में है, तो आप भी देख सकते हैं। तो मैं जिस तरह से आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद भी आपके पीसी में बहुत अच्छा होगा, आप मोबाइल हैंडसेट में भी कर सकते हैं, इस तरह का देख सकते हैं। लेकिन चलिए आगे चलते हैं। तो पहला जो प्रोजेक्ट हम देखेंगे वो वन राजारहाट है। अब वहां कैसे आए? वन राजारहाट आपका विश्व बांग्ला गेट से, ये अगर विश्व बांग्ला गेट है तो इस तरफ है आपका सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से ये एंट्री होता है। ये वाला एरिया से हम लोग सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से एंट्री करते हैं और जाकर यहाँ विश्व बांग्ला गेट में हम लोग मीट कर रहे हैं। और इधर हम लोग चले जाते हैं तो एक्शन एरिया 3 की तरफ चले जाते हैं, इस तरफ एक्शन एरिया 3 की तरफ चले जाते हैं। और ये जो रास्ता है ये अपना एक्शन एरिया 1 की तरफ ही है। और यहाँ से एक्चुअली हम लोग सॉल्ट लेक सेक्टर 5 की तरफ से घुसते हैं। तो ये विश्व बांग्ला, और ये जो रास्ता है ये रास्ता एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है, राजारहाट या एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है। अच्छा, इस तरफ से हम लोग जब घुसते हैं तो पहला हमको राजारहाट, वन राजारहाट मिलेगा। ये नोवोटेल 5 स्टार होटल है, उसके जस्ट ऑपोजिट में वन राजारहाट है। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एक मेट्रो स्टेशन है। तो वन राजारहाट का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका लोकेशन। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा वन राजारहाट है। तो ये अनिक ग्रुप का किया हुआ है। आपको, आप अगर ये लिंक आप मेरे से लेते हैं तो आप पीसी में अगर देखते हैं तो आपको पूरा चीज मिल जाएगा। यहाँ पूरा वन राजारहाट का डिटेल्स दिया हुआ है, यहाँ एक फोटो भी दिया हुआ है, इस तरह का दिखेगा वन राजारहाट। और इसका स्पेसिफिकेशंस है, इसका 3 टावर है, 23 फ्लोर्स है, यूनिट 78 है, 2.24 एकर्स में है। तो ये जो जगह है ये रेसिडेंशियल है। और इसका ये जो बिल्डिंग है ये इसका लाइसेंस मिला है इनको कमर्शियल में मिला। तो ये प्रोजेक्ट किसके लिए अच्छा है? तो इस प्रोजेक्ट का पहला मैं प्राइसिंग का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट प्रोजेक्ट है न्यू टाउन में, वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट है। तो इसमें क्या है कि 1 BHK अवेलेबल है, 2 BHK, 3 BHK अवेलेबल है। 1 BHK का प्राइस ही यहाँ पे लगभग 80 to 90 lakhs में आता है। आपका टोटल प्राइसिंग अगर देखेंगे 1 BHK का तो 80-90 lakhs में आपका प्राइसिंग आ जाएगा। ये हीरा अप्रूव्ड है। और देखिए 82.72 lakhs है, इसमें आपका फिर कार पार्किंग वगैरह लीजिएगा तो लगभग 90 lakhs के ऊपर आ जाएगा। और जाहिर सी बात है 2 BHK यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.15 1.1 या 1.15 करोड़ में मिलेगा। अब तो ये प्रोजेक्ट किसके लिए, ये वाला वन राजारहाट में अगर कोई लेना चाहता है तो कौन सा रिक्वायरमेंट हो सकता है कि आपको वन राजारहाट आपको सूट करेगा? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मेरा मेरा जो क्लाइंट बेस है उनमें से भी मुझे पता, बात करके देखा हूँ कि एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ क्लाइंट्स को वन राजारहाट बहुत पसंद है। जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और मान लीजिए आप कोलकाता, ट्रेडिशनल कोलकाता में रहते हैं, इस तरफ का कोई, ये सॉल्ट लेक है, आप मान लीजिए ये सब जगह पे आप कहीं कोलकाता में रहते हैं, ये हावड़ा ब्रिज है, ये सब जगह पे आपका रहते हैं, मतलब आपका काम करने का जगह है। तो फिर आप अगर चाहते हैं कि न्यू टाउन जैसा एरिया में आप रहें जो कि थोड़ा सा अच्छा है, मॉडर्न कोलकाता की तरह इसका डिज़ाइन वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, तो यहाँ पर अगर आप रहना चाहते हैं तो, और आपका जाने आने का जर्नी भी अच्छा रहे, तो ऐसा कुछ अगर आप सोच रहे हैं तो वन राजारहाट आपके लिए बहुत सूट करेगा। और दूसरा है, यानी कि आपका लोकेशन, आपका इम्पोर्टेंस है, मैंने वन एंड ओनली इम्पोर्टेंस इज आपका लोकेशन है। तो ये आपके लिए बहुत सूट करेगा क्योंकि रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है यहाँ पे। कल के दिन में मेट्रो आने वाली है तो आप मेट्रो से डायरेक्ट आप कोलकाता के इंटीरियर में जा सकते हैं। और हर तरह से यहाँ आपको सुविधा मिलेगा लोकेशन का। दूसरा ये है कि अगर आपका कुछ ऐसा प्लान है, इन्वेस्टमेंट का प्लान है कि आप घर खरीदना चाहते हैं, उस पे रेंट लगाना चाहते हैं,
तो फिर दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी जहाँ पे कि आपको बहुत अच्छा रेंटल वैल्यू मिल जाएगा। आपका एप्रिसिएशन भी होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए लोकेशन की वजह से, और रेंटल वैल्यू आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ आपको कोई बड़े कंपनी का एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये न्यू टाउन इज एडजेसेंट टू सॉल्ट लेक सेक्टर 5 जो कि आईटी हब है कोलकाता का। तो यहाँ का बहुत सारे एग्जीक्यूटिव आपका नज़दीक में न्यू टाउन इनको आता है, तो न्यू टाउन में रहना चाहते हैं, तो ये प्रॉपर्टी आप अगर लेते हैं तो इसमें आपको रेंटल वैल्यू बहुत अच्छा मिल जाएगा। आई थिंक अगर थोड़ा सा सजा के फर्निश्ड कर देते हैं 2 BHK या 3 BHK, आपको 50,000 जैसा आराम से मिल सकता है। तो इसमें आपको रेंटल वैल्यू बहुत अच्छा मिल जाएगा। इसके अलावा एयरलाइंस वाले लोग पूछते हैं रेंटल वैल्यू के लिए, रेंटल अपार्टमेंट के लिए, उनके पायलट्स, उनके एयर होस्टेस वगैरह के लिए, तो ये सब के लिए ये वाला प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप अगर आप मान लीजिए कोई सिंगिंग का या कोई डांसिंग का स्कूल करना चाहते हैं अपने होमली अफेयर में, तो भी इस तरह का घर आपको सूट करेगा। तो ये हो गया वन राजारहाट का। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वो ध्यान रखिएगा, लेकिन आपका अगर इस तरह का कुछ रिक्वायरमेंट है तो वन राजारहाट इज वेरी गुड प्रॉपर्टी। और इसका सारा डिटेल्स आपको ये वाला लिंक अगर आपको चाहिए तो इसमें मिल जाएगा, वरना आपको अगर ये पसंद है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, एक्शन एरिया 1 जो है, जो कि मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, एक्शन एरिया 1 में न्यू प्रोजेक्ट्स बहुत कम है। तो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये टॉप प्रोजेक्ट्स है। तो ये ऑलमोस्ट इसके अलावा और ज़्यादा कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर है नहीं न्यू प्रोजेक्ट्स, क्योंकि यहाँ आपको घर तो बहुत दिख जाएगा, लेकिन ज़्यादातर घर कोऑपरेटिव से, और मतलब गवर्नमेंट का कोऑपरेटिव घर है। ये फ्री होल्ड भी आप हो सकता है, आप खरीद भी सकते हैं, लेकिन रीसेल में आपको लेना पड़ेगा। और तो इसलिए मैं आपको पहले से बता देता हूँ, यहाँ घर बहुत कम है, तो इस वजह से वन राजारहाट का लोकेशन बहुत बड़ा हाईलाइट है। इसके अलावा नेक्स्ट जो जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ सांची ग्रीनवुड नेस्ट। उसमें जाने का रास्ता कैसे है, तो ये हो गया आपका नोवोटेल का क्रॉसिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्रॉसिंग है जहाँ की आपको वन राजारहाट मिलता है। इसके बगल में आपको प्राइड होटल भी है, और इधर आपका नोवोटेल 5 स्टार होटल है। ठीक इसके पहले यहाँ हो गया आपका न्यू टाउन बस स्टैंड, इस तरह का दिखता है। तो न्यू टाउन बस स्टैंड यहाँ पर हो गया, आपको यहाँ न्यू टाउन बस स्टैंड दिखेगा। तो यहाँ ये क्रॉसिंग इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये जो येलो मार्क देख रहे हैं, ये मैंने खुद बनाया है क्योंकि आपको समझाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा सोसाइटी है लेकिन कोऑपरेटिव है। तो यहाँ से हम लोग अगर ये येलो लाइन को लेके आप अगर चलते हैं, डायरेक्ट सीधा चलते हैं, तो ये केस्टोपुर खाल है, उसके पहले ये एंड हो जाता है। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ये है रोहरा हाइट्स। ये भी पुराना प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके जस्ट बगल में सांची ग्रीनवुड नेस्ट, ये रहा सांची ग्रीनवुड नेस्ट। तो इसके जस्ट बगल में, रोहरा हाइट्स के जस्ट बगल में सांची ग्रीनवुड नेस्ट बन रहा है। ये भी बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, और इसका भी हाईलाइट लोकेशन है। तो सांची ग्रीनवुड नेस्ट में आपका 8 टावर है, G+12 है, 491 यूनिट्स है, और 4.45 एकड़ जमीन पे है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये 2021 में इसका पोजीशन मिलने वाला है, और इसका 2 BHK सारे सोल्ड आउट है। इसमें 2 BHK है तो सही, लेकिन सारे सोल्ड आउट है। इसमें आपको 3 BHK मिल जाएंगे, और इस प्रोजेक्ट में 3 BHK का स्टार्टिंग रेंज लगभग आपका 85-86 लाख से शुरू होता है, ऑल इंक्लूसिव। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। एक्शन एरिया 1 बोले तो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं है, तो ये आपका रेंज में, आपका अगर इस तरह का बजट में आप देख रहे हैं तो ये आपका हो सकता है। अब आप सोच रहे हैं कि मेन रोड से इसका डिस्टेंस कितना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये चीज़ चेक करना बहुत आसान है। ये वाला यहाँ पे मैं एक क्लिक करता हूँ, और उसके बाद मैं चला जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए इसका
इसका डिस्टेंस मुझे बता रहा है, अगर किलोमीटर्स में देखते हैं 0.85, मैंने 850 मीटर की दूरी पे है। तो मेन रोड से आपको 850 मीटर की दूरी पे ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। बहुत नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, मेन रोड से एकदम नज़दीक है। तो सराची ग्रीनवुड नेस्ट, यहाँ पर हम लोग थे। राइट, तो ये सराची ग्रीनवुड नेस्ट हो गया। तो ये एक दूसरा प्रोजेक्ट है, मेरा 8 प्रोजेक्ट का जो सीरीज है उसमें ये दूसरा प्रोजेक्ट है। क्या हुआ? थर्ड प्रोजेक्ट, रुकिए मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मोड में चला जाता हूँ, इससे शुरू। तो हम लोग थोड़ा सा, ये सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा डिफरेंट तरह से काम करता है, ये खुद से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम लोग जो जा रहे हैं वो है PS110, ये भी एक्शन एरिया 1 में है। लेकिन उसके पहले एक स्ट्रीट व्यू है आपका। देखिए ये आपका हो गया रोहोरा हाइट्स, और इसके जस्ट बगल में आपका सराची ग्रीन, इस जगह पे सराची ग्रीनवुड नेस्ट बनने वाला है। तो ये जगह कुछ इस तरह का देखने में है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका PS110। PS110 में जाने के लिए आपको फिर से सबसे अच्छा तरीका है PS110 जाने के लिए, आप ये जो नोवोटेल या वन राजाहाट का जो क्रॉसिंग है, ये मेट्रो स्टेशन बनने वाला मेट्रो स्टेशन का जो क्रॉसिंग है, यहाँ पे अगर आप उतरते हैं तो यहाँ से आपका जो ये येलो लाइन देख रहे हैं, तो ये येलो लाइन स्ट्रेट चला जाता है आपका PS110 में। तो यहाँ से जो ये नोवोटेल के नज़दीक से जो रास्ता जाता है उसमें से आप स्ट्रेट जाते रहेंगे, तो आपको नोवोटेल से होते जाते रहेंगे, तो यहाँ पर जाकर आपको PS110 मिल जाता है। तो ये रास्ता का डिस्टेंस कितना होगा आपको ये मैं बता देता हूँ, फिर से एक बार जाते हैं, डिस्टेंस को चेक करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो जस्ट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इट्स गुड। आपका लोकेशन बहुत अच्छा है, इसका भी लोकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो लोकेशन है इसका, मैं फिर से आ जाता हूँ एक बार PS110 में। हाँ, तो इसका जो लोकेशन है ये थोड़ा सा आपको कंप्लीटली रेसिडेंशियल एरिया दिखेगा। यहाँ आज के सिनेरियो में अगर आप जाएंगे तो आपको मार्केट वगैरह बहुत कुछ नहीं दिखेगा। नहीं, इसके बहुत नज़दीक में मार्केट वगैरह है, लेकिन अभी यहाँ पर उस तरह से बना नहीं है। यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया बहुत है, आपका कोऑपरेटिव बिल्डिंग्स बहुत अच्छा मिल जाएगा यहाँ पे, बहुत रेपुटेड कुछ कोऑपरेटिव बिल्डिंग्स भी यहाँ पर है, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पे ये वाला बिल्डिंग बन रहा है PS110। तो PS110 कुछ इस तरह का दिखेगा, आपको नेट में बहुत सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। लेकिन इसका जो हाईलाइट है ये फर्स्ट ऑफ ऑल PS ग्रुप से है। तो PS ग्रुप इटसेल्फ इज ए वेरी फेमस ग्रुप। दूसरा है कि इसका इसका इस प्रोजेक्ट का जो थीम है ये किड्स ओरिएंटेड थीम है। मतलब आपका अगर आपके बच्चे हैं और आपके बच्चे के ऊपर आपका फोकस है तो ये वाला प्रोजेक्ट आपके लिए सूट करेगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि इसके बहुत नज़दीक में आपका न्यू टाउन स्कूल है। तो एक्शन एरिया 1 में आपका न्यू टाउन स्कूल है, तो उसका आपको एक्सेस मिलता है, DPS स्कूल का एक्सेस मिलेगा, अच्छे अच्छे स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ का आपको यहाँ पर एक्सेस मिलेगा। दूसरा है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर भी
जिस तरह का एमिनिटीज दिया जा रहा है वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए इसमें बहुत सारे एकेडमीज वगैरह, स्पोर्ट्स एकेडमी वगैरह बनाया जा रहा है, म्यूजिक का एकेडमी बनाया जा रहा है, सारे कुछ बच्चों को ध्यान में रखते हुए, या फिर क्रेश का बोले तो उसको वो भी बनाया जा रहा है। तो बच्चों पर ध्यान दिया जा रहा है इसमें। इसमें आपको 2 BHK 3 BHK अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, और ये भी हीरा अप्रूव्ड है। और इसका पोजीशन थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसका ये अप्रैल 2023 में इसका पोजीशन मिलेगा। तो ये दूसरा प्रोजेक्ट हो गया जो कि एक्शन एरिया 1 में है। अच्छा, इसका आपको एक्सेसिबिलिटी अगर चाहिए तो ये इसमें जाने के लिए पहला तो है आपका नोवोटेल के यहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दूसरा है अगर आप मान लीजिए एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं, एयरपोर्ट की तरफ से इधर से आ रहे हैं, तो फिर आप स्ट्रेट आ जाइएगा, एयरपोर्ट की तरफ से स्ट्रेट आकर यहाँ पर एक क्रॉसिंग आएगा, पहला जो क्रॉसिंग आएगा वहां से आप फिर लेफ्ट लीजिएगा तो भी आप PS 110 में आ सकते हैं। तो ये हो गया PS 110। अब हम जाते हैं, अब आप देखिए यहाँ से जो ये येलो लाइन जाता है, अब हम सॉल्ट लेक सेक्टर 5 की तरफ जाएंगे। तो एक बात बता दूं, आपका सॉल्ट लेक सेक्टर 5 जाने का 2 इंपॉर्टेंट रास्ता है। एक तो है आप सॉल्ट लेक से ही घुसते हैं, जब ये रहा सॉल्ट लेक से आप सॉल्ट लेक सेक्टर 5 की तरफ अगर आप जाते हैं तो ये सॉल्ट लेक सेक्टर 5 है, ये जो सेक्टर 5 दिख रहा है, तो ये सॉल्ट लेक के अंदर से आप आते हैं तो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में आते हैं, मतलब कोलकाता की तरफ से ही अगर आते हैं। और अगर आप न्यू टाउन की तरफ से आते हैं, यानी हालांकि न्यू टाउन भी कोलकाता ही है, लेकिन न्यू टाउन की तरफ से अगर आप आते हैं तो फिर आपको यहाँ जाकर एक छोटा सा कैनल मिलेगा, ये इसको केस्टोपुर कैनल मिल बोलते हैं, और ये भी केस्टोपुर कैनल है, और इसको केस्टोपुर खाल बोलते हैं। तो ये केस्टोपुर कैनल मिलेगा, और इसमें एक छोटा सा ब्रिज है, मतलब बहुत भारी गाड़ी ट्रैवल नहीं कर सकता है, 4 व्हीलर ट्रैवल कर सकता है, लेकिन छोटा 4 व्हीलर लाइट व्हीकल ट्रैवल कर सकता है। तो ये लोहा गेट बोलते हैं, तो इसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा, और इसको क्रॉस करते ही आपको फिर से बहुत चौड़ा रास्ता मिलेगा, बहुत खूबसूरत रास्ता है। इनफैक्ट मेरा बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ का एक्चुअल वीडियो दिखाए हैं, उसमें आपको दिख जाएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा आपको इस जगह, ये जगह। तो यहाँ लगातार 3 प्रॉपर्टी है, आइडियल एक्वाव्यू, PS पनाश और मर्लिन 5th एवेन्यू। तो आइए चलते हैं किस तरह से इसको विजिट करेंगे, हम देखते हैं। तो पहला चलते हैं आइडियल एक्वाव्यू। तो ये हो गया आपका लोहा गेट, इसके बाद हम लोग जाते हैं आइडियल एक्वाव्यू। तो आइडियल एक्वाव्यू आपका यहाँ 7 टावर है, 25 फ्लोर है, सब हाई राइज है, यहाँ पे जितने प्रॉपर्टी है सारे हाई राइज है। इसका यूनिट्स 980 यूनिट है, प्रोजेक्ट एरिया 8.85 एकर्स है, और इसका कंप्लीशन टाइम है 2021 सितंबर में। तो ये हो गया आइडियल एक्वा व्यू, इसमें आपको ये भी हीरा अप्रूव्ड है, तो इसको कुछ इस तरह का दिखने में होगा। तो नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट आपका PS पनाश है। तो पनाश का ये बहुत बड़ा हाईलाइट प्रोजेक्ट है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि पहला इंपॉर्टेंस ये है, ये ऑलरेडी कंप्लीट है, आपको ये रेडी टू मूव मिलेगा। तो इसमें ये देखने में बहुत खूबसूरत है, ये एक्चुअली ये जो कंसेप्चुअल डिज़ाइन था, और आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं जाऊंगा तो आपको एक्चुअल जगह देखने में कैसा है दिखेगा, वो सही में इसी तरह का बना है, एकदम बहुत अच्छा बना है, बहुत खूबसूरत बना है, दूर से बहुत अच्छा लगता है। तो ये ऑलमोस्ट ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है, और इसमें आपको पहला चीज़ है GST नहीं लगेगा खरीदने से। दूसरा है कि इसमें कुछ प्रॉपर्टी बचे हुए हैं, ज़्यादातर सोल्ड आउट है, लेकिन अभी भी 3 BHK आपको मिल जाएंगे। तो इसमें 2 BHK भी मिलेंगे, 2 BHK आपका लगभग 80 लाख के आसपास आएगा, और 3 BHK आपका ऑलमोस्ट 1 करोड़ अबव आएगा। तो दिस इज अ गुड प्रॉपर्टी। आप अगर रेडी टू मूव चाहते हैं, अच्छे बिल्डर के तरफ से चाहते हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड प्रॉपर्टी फॉर यू, PS पनाश। आइए देखते हैं इसका एक्चुअल स्ट्रीट व्यू किस तरह का होगा। तो ये देखिए, ये एक्चुअल PS पनाश है, आज के सिनेरियो में PS पनाश इस तरह का दिख रहा है। और ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन का
सबसे बड़ा हाईलाइट। अगर आपको बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं चाहिए तो ये लोकेशन आपके लिए बहुत सूट करेगा। ये ऐसा एक जगह पे है जहाँ आपको कोलकाता का सब कुछ एक्सेस मिलता है। ये वाला जो झील है, नवोदिगंतो झील बोलते हैं, और इसके साइड में ये रोड को रिंग रोड बोलते हैं। इसके साइड से एक रोड जा रहा है तो इसको रिंग रोड बोलते हैं। और यहाँ आपका सॉल्ट लेक सेक्टर 5 का सारे ऑफिस है। तो चांसेस ये है कि आपका ऑफिस यहाँ कहीं हो सकता है, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में ज़्यादातर लोगों का यहीं होता है। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इस प्रोजेक्ट का हाईलाइट है ये इसका ऑलमोस्ट 3 साइड पानी से घिरा हुआ है। तो व्यूज आपको हाई राइज में अगर रहेंगे तो व्यूज आपको बहुत अच्छा मिलेगा। पीएस पनास से भी आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। और नेक्स्ट हम लोग जाएंगे मर्लिन फिफ्थ एवेन्यू। मर्लिन फिफ्थ एवेन्यू का भी बहुत अच्छा व्यू मिलने का चांसेस है। तो मर्लिन फिफ्थ एवेन्यू का एक बार देखते हैं। सॉरी, ये, हाँ, ये मर्लिन फिफ्थ एवेन्यू है। तो मर्लिन फिफ्थ एवेन्यू अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो मर्लिन फिफ्थ एवेन्यू का आपको पोजीशन मिल जाएगा इसी साल में। इसी साल के अंत तक इसका पोजीशन दे दिया जाएगा। और ये बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट है। इसमें लगभग आपका 3 BHK 1.25 के आसपास आएगा। 1.25 की 1.3 के आसपास आएगा, लेकिन इट्स वर्थ। आप देखिए इस यहाँ पर अगर आपका घर होता है तो आपको तीनों तरफ से आपको पानी का व्यू दिखता है, दूर दूर तक पानी दिखता है। और ऑब्वियसली आपको सनलाइट और एयर बहुत अच्छा मिलेगा, नेचुरल एयर बहुत अच्छा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छा है, कंप्लीटली एसी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है बिल्डर। तो दिस इज मार्लिन वन ऑफ द वेरी हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट। और बहुत अच्छा इसका सेल भी बहुत अच्छा हुआ है, ऑलमोस्ट सोल्ड आउट ही है। और इसमें आपको 2 से 3 4 BHK भी मिलेंगे। तो आपको लार्ज साइज अपार्टमेंट चाहिए तो इसमें आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने दूसरा एक प्रोजेक्ट का आपको बताया नहीं, मर्लिन का ही। इसका ये प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल रहा कि मर्लिन यहाँ पर और एक प्रोजेक्ट ला रहा है। ये जो जगह देख रहे हैं लगभग इस जगह पे एक प्रोजेक्ट ला रहा है, मर्लिन फोर्थ एवेन्यू। मर्लिन फोर्थ एवेन्यू बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट्स नहीं रहेंगे, ये कमर्शियली अभी तक ओपन नहीं हुआ है। मर्लिन फोर्थ एवेन्यू में लगभग मे बी 50 या 60 अपार्टमेंट्स रहेंगे। और इसका प्राइसिंग स्टार्ट होता है 1.45 लाख से, 1.45 करोड़ से। और इसका साइज ऑलमोस्ट रहेगा आपका 2000 स्क्वायर फीट के जैसा रहेगा। और इट्स ए ह्यूज ह्यूज प्रॉपर्टी। आई टेल यू इट्स ए ह्यूज प्रॉपर्टी। माई वन कंस्ट्रक्शन है, इसलिए आपका कारपेट एरिया टू सुपर बिल्डअप एरिया बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। और ये वाला प्रॉपर्टी भी आने वाला है। आपको अगर ऐसे प्रॉपर्टी में आपको इंटरेस्टेड है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिए। आपको मैं इसके बारे में और डिटेल्स में बात कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं, वापस चलते हैं। अभी अभी हम लोग जाते हैं एक्शन एरिया 3 में। लेकिन किस तरह से जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप मान लीजिए ये 3 प्रॉपर्टी में से किसी एक में रहते हैं तो आपका ट्रैवल कैसे रहेगा। एक तो आप ट्रैवल कर सकते हैं न्यू टाउन में। अगर आपको जाना होता है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है तो कैसे जाएंगे। यहाँ से आपको अपना गाड़ी होगा, आपका आपका अपना गाड़ी लोहा गेट से आपका क्रॉस कर जाएगा। तो ये जो येलो लाइन देख रहे हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट जाते हैं, डायरेक्ट जाते हैं, डायरेक्ट जाते हैं, ये विश्व बांग्ला गेट पहुंच जाता है। और यहाँ से आप एयरपोर्ट आराम से पहुंच जाएंगे, इस तरह से एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। और अगर आप मान लीजिए कोलकाता की तरफ जाना चाहते हैं, मान लीजिए डलहौसी जाना चाहते हैं, तो फिर कैसे जाएंगे। तो फिर यहाँ से आपको ये वाला रास्ता लेकर, यहाँ से लेकर इस रास्ता को लेते हैं तो ऐसे जाकर आप कोलकाता में घुस जाएंगे। और मान लीजिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना चाहते हैं तो इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे आपको गाड़ी अवेल करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं यहाँ तक, ये एक बहुत बड़ा बस स्टैंड है। यहाँ पर ये वाला रिंग रोड लेकर यहाँ पे जाकर लगभग इस जगह पे आपका एक बस स्टैंड है। ये रहा बस स्टैंड। ये जो रहा ये एक बस स्टैंड है। यहाँ पे आपको कोलकाता का हर जगह जाने का, लगभग हर जगह जाने का बस मिल जाएगा।
तो लेकिन जाहिर सी बात है, आप अगर इस तरह का फ्लैट में रहेंगे तो आपके पास तो गाड़ी रहेगा ही। आप यहाँ से गाड़ी का ट्रैवल बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत चौड़ा है, बहुत खूबसूरत है। आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, और एक प्रपोज्ड फ्लाईओवर की बात चल रही है। एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेगा, लेकिन प्रोबेबली कहीं इसी जगह, ऐसा ही कुछ एक जगह से ये वाला लोहा गेट जो टेम्पररी है, इसको ओवरशैडो करते हुए यहाँ से डायरेक्ट न्यू टाउन को कनेक्ट करेगा। एक फ्लाईओवर की बात चल रही है। खैर, अब जाते हैं हम लोग एक्शन एरिया 3 में। तो पहले एक्शन एरिया 3 जाने के लिए फिर से हमको विश्व बांग्ला गेट में आना पड़ेगा, और यहाँ से फिर हम लोग ये वाला रास्ता लेते हैं। तो यहाँ से अगर जैसे पहले हम लोग बताएं कि सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से हम लोग यहाँ से एंट्री कर रहे थे, तो अगर वैसा एंट्री करके हम लोग सीधे निकल जाते हैं, तो वही वाला रास्ता है जहाँ की आपको सारे हॉस्पिटल्स वगैरह मिल जाएंगे। वही हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। चलिए देखते हैं किस तरह से क्या क्या मिलता है। तो पहला है आपको ये जो क्रॉसिंग है, विश्व बांग्ला गेट का क्रॉसिंग। यहाँ पर आपको रविंद्र तीर्थ एक टूरिस्ट स्पॉट मिलेगा। उसके बाद आपको ओयो हॉस्पिटल मिलेगा। उसके बाद आपको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मिलता है। नेक्स्ट आपका यूनिटेक गेट 1, ये ऑफिस ऑफिस एरिया है पूरी तरह से। तो यूनिटेक गेट 1 आता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर से चलते हैं जेवियर्स कॉलेज। फिर इसके बाद जाते हैं रिलायंस फ्रेश। यहाँ आपका फिर से रेसिडेंशियल शुरू हो जाता है। तो ये जो है, ये प्रॉपर्टी जो है, ये रोजडेल सराची ग्रीनवुड रोजडेल गार्डन है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी है, पुराना है लेकिन हाई प्रोफाइल है। न्यू टाउन या सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव्स लोग, या फिर जिनको यहाँ रहना अच्छा लगता है, एंड दे आर ऑफ हाई प्रोफाइल, हाई पावर एंड मनी, सब कुछ अगर है, तो उनका ज्यादातर लोगों का घर यहीं पे है, सराची रोजडेल गार्डन। रोजडेल गार्डन बोला करते हैं यहाँ पर। तो दिस इज ओल्ड प्रॉपर्टी, लेकिन आपको अगर ऐसा प्रॉपर्टी में रहने का इच्छा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ रीसेल में आपको मिल जाएगा, यहाँ रेंटल का भी बहुत डिमांड है। तो सिमिलरली रोजडेल गार्डन की तरह, और यहाँ रोजडेल गार्डन में रिलायंस फ्रेश है, एकदम इस प्रोजेक्ट के अंदर ही है। इसके बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट हो गया, ये भी बहुत फेमस प्रोजेक्ट है, यूनिटेक। तो यूनिवर्स सिटी बोलते हैं। तो 100 एकर्स जमीन के ऊपर है ये पूरा प्रोजेक्ट। तो यहाँ भी कुछ अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और यहाँ आपका यूनिवर्ल्ड सिटी बोलते हैं इसमें। इसमें एक्चुअली इसमें 9 प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब ये एक एक प्रोजेक्ट्स में मान लीजिए इतना सारा बिल्डिंग्स है, हर प्रोजेक्ट में इतना सारा बिल्डिंग है। एक एक प्रोजेक्ट में 8 से 10 बिल्डिंग्स है, और ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ 9 प्रोजेक्ट है। और इसका ये मॉल्स वगैरह है, यहाँ पर आपको डाउनटाउन मॉल मिल जाएगा, पीवीआर सिनेमा मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये एक रेसिडेंशियल हब है। मैं आपको इन सब के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप, अभी हम नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट में जा रहे हैं वो एलिटा गार्डन विस्टा है। अब आपको ये समझना जरूरी है कि एलिटा गार्डन विस्टा, बहुतों का समझना है कि वो शाहपुरजी में है। तो शाहपुरजी बहुत दूर हो जाता है, वहाँ कुछ है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने शाहपुरजी जगह को आपने आज से 5 साल पहले देखा, तो आज वो डिफरेंट है जगह। तो अभी ये आपके लिए बहुत अच्छा रेसिडेंशियल जगह है। और एक्शन एरिया 3 के बारे में मैं बता देता हूँ। न्यू टाउन एक्शन एरिया 3 जो है, ये ज्यादातर रेसिडेंशियल हब है। यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स मिल जाएंगे, नए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स वगैरह, बिल्डिंग वगैरह मिल जाएंगे। और इसके अलावा स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, ये सब कुछ का भरमार है यहाँ पे। तो ये एक अच्छा जगह है एक्शन एरिया 3। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एक्शन एरिया 3 बहुत दूर हो जाता है सेक्टर 5 से, या एक्शन एरिया 1 से बहुत दूर हो जाता है, तो एक बार दोबारा इसके बारे में सोचिएगा। ये एक अच्छा विकल्प आपके लिए बन सकता है। और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी है, और बहुत सेल भी हो रहा है। यहाँ हम लोग का कस्टमर का एंड ऑफ द डे कस्टमर्स बहुत छानबीन करने के बाद बहुत सारे कस्टमर यहीं पे लेते हैं अल्टीमेटली। तो चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या है देखते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी हो गया, इसमें डाउनटाउन मॉल हो गया। फिर हम चलते हैं
ये एक मोड़ आता है, तो इसको आई डोंट नो, इसको शाहपुर जी मोड़ बोलते हैं शायद। तो मैंने इसको शाहपुर जी मोड़ बोला क्योंकि किसी ने मेरे को बताया था। तो यहाँ एक एनबीसीसी का बिल्डिंग भी है। तो ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट बिल्डिंग। मोस्ट प्रोबेबली क्वारंटाइन, कोरोना वायरस का क्वारंटाइन पेशेंट्स लोग यहीं पे है प्रोबेबली। तो ये शाहपुर जी मोड़ है, और यहाँ से रास्ता जो जाता है, ये जो रास्ता जाता है ये लास्ट में जाकर यहाँ पे एंड हो जाता है। यहाँ से पंचायत शुरू हो जाता है, गांव शुरू हो जाता है। यहाँ इसके बाद यहाँ हाथीशाला वगैरह है जगह। तो ये यहाँ पर एंड हो जाता है। तो ये रास्ता जो है ये शाहपुर जी मोड़ है, और लगभग ऐसे जगह पे, इस तरह का किसी एक जगह पे आपका आईटीसी इंफोटेक आ रहा है। फिर ये देखिए, ये आईटीसी इंफोटेक है, और इन्फोसिस ने भी यहाँ पे जगह ले लिया है। तो ये जगह आगे चलकर डेवलप होने वाला है, ये सारे जगह आगे चलकर डेवलप होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग, ये शाहपुर जी मोड़ जो है, यहाँ से हम लोग लेफ्ट की तरफ टान लेंगे, और ये केस्टपुर खाल के ऊपर से एक ब्रिज है, उसको क्रॉस करते हुए जाते हैं। तो फिर हम एलिटा गार्डन विस्टा में पहुंचते हैं। तो एलिटा गार्डन विस्टा बहुत खूबसूरत सा प्रॉपर्टी है। ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये 25 एकर्स के ऊपर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला एलिटा गार्डन विस्टा है। ये पूरा एलिटा गार्डन विस्टा है। और इसका, सॉरी, ये एलिटा गार्डन विस्टा है। ये फेज 1 और फेज 2 है। तो ये जो देख रहे हैं आपका, टावर 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 16, 15 16, टावर 15 16, ये सब प्रोजेक्ट 1 में बन चुका है। इस तरह का एक लाइनिंग होगा, यहाँ प्रोजेक्ट 1 में बन चुका है। और फिर बाकी जो टावर्स हैं, बाकी जो टावर्स है, ये फेज 2 में, ये फेज 2 में आ रहे हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट ये 12 13 13 12 11 10 9 8 7 6, ये सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन यहाँ तक आपका 9 तक आपका हो चुका है, 8 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 7 हो चुका है, 6 अंडर कंस्ट्रक्शन है। 6 और 8 अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि आपको अगला साल मिलेगा। जाहिर सी बात है, इन दोनों टावर में आपको ज्यादातर अवेलेबिलिटी मिलेगा अभी। और ये जो टावर्स हैं, इसमें आपको थोड़ा अवेलेबिलिटी कम मिलेगा। तो ये प्रोजेक्ट हम लोग का बहुत हाईलाइट प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा बिक रहा है। तो आप अगर मान लीजिए ये वाला टावर में अगर खरीदते हैं, तो इसका एडवांटेज ये है, इसमें आपको ये इस तरफ साउथ है, तो साउथ ईस्ट दोनों मिलता है, साथ में गार्डन व्यू मिलता है। इसमें गार्डन व्यू बहुत अच्छा है। ये बीच में देख सकते हैं, यहाँ पर 2 स्विमिंग पूल है। ये एक्चुअली पोडियम के ऊपर है, पूरा का पूरा पोडियम के ऊपर है। तो इसमें आपका फैसिलिटी ये है कि आपका बच्चे या आपके पेरेंट्स अगर थोड़ा सा एजेड है, तो वो आराम से चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ गाड़ी वाड़ी का कोई झमेला नहीं। क्योंकि पूरा ये जो पोडियम है, पूरा स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, सब कुछ जमीन से लगभग 9 फीट के ऊपर है। तो आप यहाँ आराम से घूम फिर सकते हैं, और इसमें ऑलमोस्ट सारे एमिनिटीज है। तो दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट। और इसका आपको प्राइसिंग रहेगा 2 BHK लगभग 65 लैक्स ऑनवर्ड्स, और 3 BHK आपका 86 लैक्स ऑनवर्ड्स। तो ये एलिटा गार्डन विस्टा है। और इसके बाद हम जाते हैं, एक शाहपुर जी का स्ट्रीट व्यू देखते हैं कि रास्ते से अगर हम देखते हैं तो इसको किस तरह का दिखता है। तो ये शाहपुर जी है, शाहपुर जी एरिया है। एक्चुअली शाहपुर जी नाम आया है, ये वाला जो प्रोजेक्ट है, हम लोग ऊपर से हेलीकॉप्टर व्यू देखते हैं, ये इधर एक शाहपुर जी पालन जी का एक प्रोजेक्ट आया था, चुको बिस्टी, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत पुराना है। तो उसके नाम से इस एरिया का नाम हुआ। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ एक शॉपिंग मॉल है, यहाँ अपोलो है, यहाँ स्पेंसर है। और ये पहले आपको डीएलएफ न्यू टाउन हाइट्स दिखेगा, जो कि पुराना प्रोजेक्ट है। और उसके बगल में आपको ये जो दिख रहा है, ये आपका एलिटा गार्डन विस्टा है। तो अच्छा, शाहपुर जी के बारे में मैं बता देता हूँ। ये आपका शाहपुर जी पूरा एरिया है न्यू टाउन में। तो शाहपुर जी में ये जो देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है शाहपुर जी पालन जी, सुखोविस्टी शाहपुर जी पालन जी, ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, लगभग 15 साल पुराना है।
तो इस प्रोजेक्ट के नाम से पूरा एरिया का नाम शाहपुर हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए लगभग 5,000 फैमिली ऑलरेडी रह रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी एलिटा गार्डन विस्टा फेज 1 में ऑलरेडी 500 फैमिलीज रह रहे हैं, जहाँ की इसका पोटेंशियल है लगभग नहीं, इसका पोटेंशियल है 1550 फ्लैट्स का टोटल बन जाएगा। तो लगभग समझ लीजिए यहाँ पे 1500 फ्लैट फैमिली रहते हैं। ये जो डीएलएफ न्यू टाउन हाइट्स है, इसमें आपका 1100 फ्लैट ओनर्स है, और इसमें आपका अभी 5000 अबव 5000 फ्लैट्स हैं, तो अबव 5000 फैमिलीज है। तो कितना हो गया? 5000, 6500, 7500, 7600 7600 आपको बस इतने जगह पे फैमिलीज मिल जा रहे हैं। इसके अलावा हम सेकंड जो प्रोजेक्ट है वो है आपका दी सोल आपका यहाँ पे आ रहा है। इस मैप में आपका कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो यहाँ दी सोल का जो ये वाला कंस्ट्रक्शन है, तो ये वाला कंस्ट्रक्शन, ये फेज 2 का कंस्ट्रक्शन है, ये कंप्लीट ऑलमोस्ट 14th 15th फ्लोर तक कंप्लीट हो गया, और ये वाला फेज अभी शुरू हो रहा है। तो ये मैप में अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन दी सोल बहुत जल्दी इसका कंप्लीशन होने वाला है। लेकिन इसका एक्चुअल कंप्लीशन है आपका जनवरी 2023 में इसका एक्चुअल कंप्लीशन है फेज 1 का, लेकिन लग रहा है ये उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आपको प्राइसिंग बेटर है एक्चुअली, बाकी सब जगह जिस तरह का प्राइसिंग है। अगर न्यू टाउन, एग्जैक्ट न्यू टाउन, ये पूरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे कुछ एग्जैक्ट न्यू टाउन है कोलकाता का। और न्यू टाउन में अगर आपको सही प्राइस में, फेयर प्राइस में, अगर आपको अच्छा प्रोजेक्ट में चाहिए तो ये दी सोल बन सकता है। दी सोल पीएस और प्राइमर ग्रुप का बना हुआ है। तो पीएस ग्रुप आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, बहुत फेमस ग्रुप है। प्राइमर भी बहुत फेमस ग्रुप है। प्राइमर का साउथ विंड, वेस्ट विंड, ये सब प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये दोनों ग्रुप्स एक्चुअली मतलब लीडर्स इन द इंडस्ट्री है। तो इन दोनों ग्रुप का बनाया हुआ है, तो बहुत अच्छी तरह से उभर कर आ रहा है, और बहुत अच्छा इसका सेल है, और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छा है। इसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा। आपको अगर और जानकारी की जरूरत है तो हमसे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ 10 टावर्स आ रहे हैं। फ्लोर 16 फ्लोर का है, 704 यूनिट्स, 6.89 एकर्स के ऊपर है, 60% ओपन एरिया है। और इसका सबसे बड़ा खूबी यह है कि आपको 3 BHK यहाँ स्टार्टिंग रेंज है 60 लाख ऑनवर्ड्स मिल जाएगा। और थोड़ा सा एक रूम शायद थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन आपको ऑलमोस्ट 3 BHK का फील मिलेगा। और 2 BHK आपको यहाँ पर 51 लाख में टोटल मिल जाएगा। तो मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, मतलब कार पार्किंग वगैरह लेकर आपको इस प्राइस में मिल जाएगा। तो इस प्राइस में आपको न्यू टाउन में कहीं ऐसा प्रॉपर्टी मिलना बहुत मुश्किल है। तो दैट्स वाई दी सोल बहुत अच्छा बिक रहा है। तो दी सोल का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपका अगर थोड़ा सा बजट में आप अगर बढ़िया प्रॉपर्टी मांगते हैं, थोड़ा सा वेट करने के लिए तैयार हैं, और न्यू टाउन में ही आपको चाहिए, तो दी सोल इज द प्रॉपर्टी फॉर यू, जो कि बहुत अच्छा बिल्डर से भी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैं आपको 8 प्रॉपर्टी के बारे में बताया, जो कि एक्शन एरिया 1, 3 और सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में है। तो लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगा इसको देखकर, और ये वाला एक्चुअली ये जो सॉफ्टवेयर है ये डू इट योरसेल्फ है, आप खुद भी कर सकते हैं। ऊपर नीचे आगे पीछे हेलीकॉप्टर शॉट, या फिर आप अगर मान लीजिए मैं यहाँ से करके ये घुमाता हूँ तो पूरा घूम जाता है, ये 3D व्यू आ जाता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर आपको इस तरह का प्रेजेंटेशन आपको चाहिए, ये प्रेजेंटेशन मोड है, मैंने पूरा प्रेजेंटेशन किया है, इसमें क्या क्या दिखाया है सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो यही वाला फाइल अगर आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो उसमें क्या होगा कि आप उस लिंक को अपना एंड्रॉयड फ़ोन में भी देख सकते हैं, एप्पल में भी शायद देख सकते हैं। तो उसमें आपको गूगल अर्थ डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, और सबसे बेस्ट है, मैं तो बताऊंगा आप पीसी में देखिए। अभी आपका आज के दिन अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज 16 तारीख है,
लॉकडाउन का सिनेरियो चल रहा है तो आप सभी घर में ही होंगे, तो आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं और इसमें से आपको बहुत सारा आइडिया भी मिलेगा कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पर है। तो इसमें आपको और एक रिक्वायरमेंट की बात आपको बता दूं, मतलब ये आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को, या फिर मेरा जो ये प्रेजेंटेशन है आपको अगर लिंक चाहिए होगा तो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्या होता है कि आप अगर कोई एक जगह में घर ढूंढ रहे हैं तो आपको बाकी सब कुछ समझ में आता है, लोकेशन कहाँ पर है, क्या है एग्जैक्टली आसपास में, वो समझ में नहीं आता है। तो जैसे कि ये शाहपुर जी के बारे में बहुत लोगों का धारणा है कि बहुत दूर है, वहाँ मज़ा नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो शाहपुर जी एरिया है, ये मैं पहले ही बता दिया यहाँ कितना लोग रहते हैं। तो ये जो रोड देख रहे हैं ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ये दीसोल का जो रोड है यह यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और यहाँ से भी एक रोड आ रहा है, ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये रोड भी यहाँ पर कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये रोड सारे ख़त्म हो जाते हैं, ये रोड कनेक्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए कल के दिन में शाहपुर जी से ये रोड कनेक्ट करने लगता है, तो फिर शाहपुर जी से आपको यहाँ से आपका ये टाटा मेमोरियल, ये विश्व बांग्ला गेट है, और ये शाहपुर जी से अगर आपको कनेक्ट होता है तो यहाँ सिर्फ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो 4 किलोमीटर में आप यहाँ पर आ जा सकते हैं। और न्यू टाउन में बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी हो रहा है। अभी देवाशीष सेन यहाँ न्यू टाउन NKDA का चेयरमैन है, वो बहुत एक्टिव आदमी है। तो उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि उन्होंने रोपवेज का अवेलेबिलिटी करवाने का प्लान है उनका अगला 4-5 साल में, क्योंकि उनका कहना है कि मेट्रो रेल तो न्यू टाउन के बीचों बीच से जा रहा है, लेकिन जो थोड़ा सा दूर का एरिया है उसको कैसे कनेक्ट करें मेट्रो रेल के साथ, ताकि आप मान लीजिए आप शाहपुर जी में है तो शाहपुर जी के लोग कैसे मेट्रो स्टेशन आ सकेंगे। तो रोड तो है ही, साथ में शायद उनका शाहपुर जी भी प्लान में है कि रोप वे से उसको कनेक्ट करेगा। तो बहुत सारा फैसिलिटीज है यहाँ आपका। एडुकेशन न्यू टाउन में वैसे ही एडुकेशन, आपका हेल्थ, आपका एंटरटेनमेंट, सबका पूरा भरमार है, पूरा अवेलेबिलिटी है। लोग न्यू टाउन में रहना चाहते हैं, और ये आपका 8 टॉप प्रोजेक्ट्स है। आपका घर खरीदने के विकल्प में आप इनको रख सकते हैं। और आप इनके बारे में और डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते हैं कैसे बुकिंग करेंगे, या फिर और भी कुछ डिटेल्स कुछ भी जानना चाहते हैं, इसका ब्रोचर आपको चाहिए, इसका एक्चुअल वीडियो चाहिए, इसका कंसेप्चुअल वीडियो चाहिए, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको मैं सारे कुछ प्रोवाइड करूंगा। आपको ये एक्शन एरिया 2 या राजार हाट के बारे में अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए, इसी तरह का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट करें, तो उसका लिंक और वीडियो मैं आपको अलग से भेज दूंगा। थैंक यू सो मच।